नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए राज्यकर्मी का मुद्दा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों न हो, क्योंकि उनका भविष्य जो है इस राज्यकर्मी के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके माथे पे अभी भी नियोजित शब्द का जो है टीका लगा हुआ है और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जो है इस नियोजन से अलग किया जाए, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और ऐसा क्योंकि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह आज से जो है बिहार के विद्यालयों में अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको बिहार के विद्यालय में सेवा देते हुए लगभग 20 साल हो गया। तो क्या उन्हें अपने अनुभव का लाभ नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है उनकी हकमारी हो रही है, उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर के एक जो है महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है जो नवनियुक्त शिक्षक है उनसे पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ वो नवनियुक्त शिक्षकों से वरीय भी होंगे। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट से वेतन संरक्षण संबंधी पत्र जारी हो चुका है। हालांकि उस पत्र के माध्यम से बहुत सारे शिक्षकों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे वैसे ही उस पत्र में संशोधन कर दिया जाएगा। अभी तक उस पत्र के माध्यम वैसे नियोजित शिक्षक जो अगस्त 2020 के बाद जो है अपनी सेवा बिहार के सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं उन्हें ही जो है वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी तो निश्चित रूप से सरकार जो है वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ नियोजित शिक्षकों को देगी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का ये हक बनता है कि उन्हें वेतन संरक्षण के साथ साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाए। अब इसमें बहुत सारे साथी जो है इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि आप सभी जो है इस मुद्दे को अनावश्यक उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है अनावश्यक नहीं है, बल्कि आपकी ये चिरपरिचित मांग है और इसीलिए इस मुद्दे को जो है चाहे कोई भी चैनल हो अपने माध्यम से इस मुद्दे को जो है उठा रहा है, ताकि ऐसा प्रतीत न हो कि ये मुद्दा बिल्कुल गौण हो चुका है। ये मुद्दा जो है बिल्कुल शांत हो चुका है और इस पे आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी भी जो है शिक्षा विभाग के तरफ से महत्वपूर्ण जो है कार्य चल रहा है। और यूँ माना जाए कि कार्य चल ही नहीं रहा है, बल्कि कार्य जो है अपने अंतिम चरण पर है। सारी तैयारियां हो चुकी है, विधि विभाग द्वारा जो है अनुमति ली जा चुकी है। वित्त विभाग तो पहले ही अनुमति दे चुका है और सामान्य प्रशासन विभाग भी जो है इस पे कोई आपत्ति अपने तरफ से जो है दर्ज नहीं किया गया है। किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा जो है 2 तरह की कमेटी बनाई जाती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य कमेटी जो भी रिपोर्ट देती है सरकार द्वारा उसको सार्वजनिक करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। सरकार उसको तुरंत जो है आम लोगों के लिए सार्वजनिक कर देती है। लेकिन आंतरिक कमेटी द्वारा जो भी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होते हैं वह रिपोर्ट सरकार के अपने विभागों के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको भी पता नहीं होता। यहाँ तक कि सरकार के जो दल के घटक हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती, क्योंकि आंतरिक विभाग द्वारा जो है सौंपा गया रिपोर्ट बिल्कुल जो है गोपनीय रहता है। ये सरकार के मुख्य जो लोग होते हैं उन्हीं को जो है इन बातों की जानकारी होती है। आप इस बात को
आप इस बात को लेकर के बिल्कुल निराश हो चुके थे कि पत्रकारों के समक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा जो है ये कहा गया था कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जब समय आएगा तो उनको जो है नियोजित शिक्षक से जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या आप इस बात का अर्थ ये लगा लेंगे कि उनके द्वारा ये कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। उनका इशारा जो है पॉजिटिव था। उनका कहने का मतलब ये था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी योजना या किसी भी काम को पहले जो है मीडिया में उछाल दिया जाए और उसके बाद जो है उस चीज़ की घोषणा हो। इसके पहले बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा विभाग जो है स्थानांतरण की सुविधा देने जा रही थी और उन्होंने जो है मीडिया के समक्ष इस बात की जो है घोषणा कर दी। तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने इशारों में उनको ये बात जो है समझाया कि कोई भी गोपनीय बात सार्वजनिक मंच से नहीं कहना चाहिए। और यही बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा इस बात पर स्पष्ट जो है ये नहीं कहा गया कि कब जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप समय का जो है इंतज़ार कीजिए और निश्चित रूप से कुछ दिन आपने जो है इतना दिन इंतज़ार किया, धैर्य रखा, तो कुछ दिन और आपको धैर्य रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से आपको राज्यकर्मी का लाभ जो है मिलने जा रहा है। अब रही बात कि जो नवनियुक्त शिक्षक है उनकी जो है बहाली, जो नवनियुक्त शिक्षक है उनका रिजल्ट 10 अक्टूबर को आने जा रहा है। इससे हमारे बहुत सारे नियोजित साथी जो है चिंतित है कि जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तो उनको तुरंत जो है विद्यालय में ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा और हम जो है उनसे जूनियर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट के बाद बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें समय लगने वाला है। अभी जितने भी अभ्यर्थी जो बीपीएससी के माध्यम से 1 से 5 के लिए क्वालिफाई किए हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद जो है उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद उनको जो है विद्यालय आवंटित किया जाएगा, किस विद्यालय में वो जाएंगे। तो यह एक लंबी जो है प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रक्रियाएं 2 से 3 दिन के अंदर जो है पूरी हो जाने वाली है। इसमें समय लगेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नवनियुक्त शिक्षक आपके विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके पहले ही सरकार द्वारा आपको नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और रही बात अनुभव के आधार पर, तो आपके पास पठन पाठन का अनुभव 1-2 साल का नहीं बल्कि 15 साल, 20 साल, 10 साल का अनुभव है और इसका लाभ जो है निश्चित रूप से आपको मिलने जा रहा है। इसके पक्ष में बिहार के जो अपर मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी हैं, उनका भी ये मत है कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको किसी भी परीक्षा या किसी भी टेस्ट से गुजर करके राज्यकर्मी का दर्जा न दिया जाए। उनका ये मानना है कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक है उनके पास पढ़ने पढ़ाने का जो है अनुभव काफ़ी लंबा है और इस लंबे अनुभव के आधार पर ही जो है उन्हें नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके लिए किसी परीक्षा या किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आप सभी नियोजित शिक्षकों से ये आग्रह करूंगा कि आप द्वितीय फेज की होने वाली शिक्षक बहाली के लिए अपने स्तर से तैयार रहें। अगर द्वितीय बहाली के पहले अगर राज्य सरकार आपको राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे देती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर द्वितीय बहाली के पहले आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से लेवल 2 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको जो है बैठना चाहिए और बैठ करके आपको राज्यकर्मी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी जब तक द्वितीय चरण की बहाली जो है होगी। उससे पहले ही जो है राज्य सरकार आप सभी को नियोजित से राज्यकर्मी बना चुकी रहेगी और आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको
नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वैसे ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो स्वतः आपको मिलने लगेगी और साथ ही साथ आपके नाम के साथ जो नियोजित शब्द जुड़ा हुआ है वह बिल्कुल जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने या फिर जो है किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आशान्वित रहिए, आप आशा रखिए कि आपको भविष्य में क्या, अभी जो है कुछ दिन पहले, भविष्य की बात छोड़ दीजिए क्योंकि भविष्य जो है आप जो है इसके लिए ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन कुछ समय जो है धैर्य रखिए। आपको निश्चित रूप से बिहार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है और ये आपका अधिकार भी है और ये आपका मांग भी है, क्योंकि बिहार सरकार आप सभी को ये नहीं चाहती है कि आप नियोजित शिक्षक ही बनी रहे और आप बिहार सरकार से जो है नाराज़ हों, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका कर्मचारी या उसका कोई भी व्यक्ति उससे नाराज़ हो। तो निश्चित रूप से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि जैसे आपने इतना दिन धैर्य रखा और कुछ थोड़े समय के लिए आप धैर्य रखें और किसी तरह की जो है अनर्गल बातों में न आवें, तो निश्चित रूप से आपको जो है आने वाला समय आपका होगा, आने वाला समय आपके सुनहले भविष्य का होगा और निश्चित रूप से आपके सारे सपने जो है पूरे होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी अगर न लगे तो आप निश्चित रूप से उस बात को भी जो है आप कमेंट के माध्यम से रखें, लेकिन आपसे आग्रह है कि आपका भाषा, आपका जो है सोचने का तरीका वो जो है शालीनतापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है वह सिर्फ आप ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोगों का नज़र जो है उस कमेंट पर आता है और बहुत सारे लोग जो है उसको देख करके आश्चर्यचकित भी रह जाते हैं कि किसी शिक्षक द्वारा जो है इस तरह का बात करना कहीं भी जो है शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके द्वारा जो भी कमेंट इस वीडियो पर आएगा वह निश्चित रूप से ये प्रतीत होगा कि यह कमेंट एक शिक्षक के माध्यम द्वारा जो है किया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।